नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज हम आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट किए थे उसमें से आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 8वां होगा। और इसमें हम संज्ञा के जो छूट गए थे प्रश्न, संज्ञा के लगभग 50 तक मैंने किए थे पहले पार्ट में, और ये हमारा संज्ञा का दूसरा पार्ट ऐसे भी आप समझ सकते हैं। उस दिन मुझे ध्यान में नहीं था और थक गया था बोलते बोलते, इसीलिए मैंने 50 प्रश्न पर ही रोक दिया। आज मैं उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। 100 प्रश्न जो है मैं आपको इस वीडियो में हल करा देगा। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 51 है कि व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है कि संज्ञा का भेद नहीं है, तो निजवाचक कहीं संज्ञा का भेद है? नहीं है, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन 53 प्रश्न है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 54 है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक जो है संज्ञा रूप क्या होगा, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 54 का। और हमारा विकल्प जो है उसको हम बाप को अगर संबंधवाचक में जोड़ेंगे तो बपौती हो जाता है, बपौती। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 55 का और हमारा पहला ही विकल्प गंगा जो है संज्ञा शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। इस विशेषण सभी दिए गए हैं, मतलब एक संज्ञा होगा, बाकी 3 विशेषण होंगे, तो संज्ञा आपको उसमें से छांटना है। प्रश्न नंबर 56 का और हमारा जो है अनुशासन जो है वो वाला विकल्प, डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है, इसमें से आपको संज्ञा ढूंढना है। ये वाक्य आपके सामने है। प्रश्न नंबर 57 विकल्प भी आपके सामने है, और उनमें से एक यानी ये वाला विकल्प हमारा डी वाला विकल्प संज्ञा हो जाएगा। एक जो है इसमें संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित प्रश्नों में से संज्ञा शब्द पहचानिए। 58 प्रश्न, कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 58 का? तो अगर हम संज्ञा की बात करें इसमें से कौन सा है, तो प्रश्न नंबर 58 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा डी, चातुर्य जो है संज्ञा हो जाएगा। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, यह यौवन में परिश्रम करता रहा। यौवन शब्द में कौन सी संज्ञा होगी वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 59 का। और यौवन जो है एक प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, जिसको हम जवानी कहते हैं। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, निम्न में से संज्ञा आपको बतानी है कि कौन सा इसमें से संज्ञा है। प्रश्न नंबर 60 का, तो देखिए बाकी चीज़ें तो कुछ अलग ही चीज़ को प्रदर्शित कर लेगी। सभा जो है एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित विकल्प में से व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको छांटनी है, कौन सा है? तो ये विकल्प पीछे भी आया था अगले प्रैक्टिस सेट में, पहले वाले इसके, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, रहीम जिस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस तरह की संज्ञा है? प्रश्न मैंने गलत पढ़ दिया। रहीम किस तरह की संज्ञा है वो आपको बताना है। तो रहीम एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कुछ मत पढ़िए, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। 62 का संज्ञा प्रकरण से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 63 है कि कावेरी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो कावेरी शब्द में अगर हम संज्ञा की बात करें तो वो भी व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि कावेरी नदी एक ही है, और जब नदी एक ही है तो संज्ञा भी व्यक्तिवाचक को एक को व्यक्तिवाचक प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 64 है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है वो आपको बताना है। देखिए ये मिठाई विशेषण है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये सब भी तो हमारा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा मिठास होता है। अब 65, फिसलन है, फिसलन डैश डैश है।
फिसलन। 65 प्रश्न कर रहा है कि फिसलन क्या है, तो फिसलन एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा हो जाता है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से डैश डैश शब्द बनाए जाते हैं। कौन सा शब्द बनाए जाते हैं, तो हम वो बनाए जाते हैं शब्द कौन से, तो भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। 66 का ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 67 प्रश्न नीचे दिए लिखे गए वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है। उसका सारा सौंदर्य उसकी डैश डैश में है। किसमें है, आंखों में है, बालों में है, हंसी में है, मुखमंडल में है। अब देखिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा इसमें से छांट कर आपको भरनी है प्रश्न नंबर 67 का। तो देखिए यहाँ पर हंसी जो है ना एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा हो जाती है, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 68 प्रश्न, मना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, वो आपको बताना है 68 का। तो मना मतलब माँ नहीं, तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द में भाववाचक संज्ञा है। इसमें से आपको भाववाचक संज्ञा, सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा को ही प्रदर्शित कर रहे होंगे। चलिए इस पर थोड़ा समय दे देते हैं। प्रश्न नंबर 69 का, तो अगर हम इसमें भाववाचक संज्ञा की बात करें तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी हो जाएंगे सी वाला विकल्प। ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 70, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो मिठास। ये कई बार हर जगह ये पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सा है, ताज इसके लास्ट में लगे, मित्रता, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। इसमें भी भाववाचक संज्ञा ही आपको बताना है। 72 प्रश्न का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा बीमारी, जो एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा, दिल्ली व्यक्ति और मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 73, बुढ़ापा एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो भाववाचक ही संज्ञा है, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 का आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 74, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश डैश से बना है। किस विशेषण से वैधव्य बना है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 74 का, तो विधवा से वैधव्य भाववाचक संज्ञा बना है। विधवा जो है विशेषण हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है कि सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। 75 प्रश्न, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो वह होगी हमारा शौर्य हो जाएगा। 71 प्रश्न 75 का ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 76 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द है, तो दूध ही द्रव्यवाचक में आ जाएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश डैश से बना है। किससे बना है वो आपको बताना है, विकल्प आपके यहाँ दिए गए हैं। चलिए किससे बना है, प्रश्न नंबर 77 किससे बना है, तो काला से बना है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 78 प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से भाववाचक संज्ञा आपको इसमें से छांटनी है। 78 प्रश्न का, और भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में त्व लग जाए, ता लग जाए, तो वही होता ही है, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है वो आपको बतानी है। स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा, ता अंत में लगा है ना, उसी से पकड़िएगा। प्रश्न नंबर 80, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है, नेपोलियन। प्रश्न नंबर 80 बहुत अच्छा प्रश्न है। नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 80 का। प्रश्न नंबर 81, राज्यपाल कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है वो आपको बताना है। तो राज्यपाल बहुत होते हैं, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। और 80 जातिवाचक संज्ञा
इसमें से कौन सी है जातिवाचक संज्ञा 82 का? वकीलों की जाति हो जाती है, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इस विकल्प में चंद्रगुप्त को आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा होगी। प्रश्न नंबर 83 यही कह रहा है कि चंद्रगुप्त में कौन सी संज्ञा होगी। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। प्रश्न नंबर 83। देखिए यहाँ पर आपको इस पूरे वाक्य के आधार पर इसको बताना है। डायरेक्टली एक चंद्रगुप्त का नाम दे दिया गया तो उससे नहीं, ये एक प्रकार का जातिवाचक हो जाएगा। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक कौन सी संज्ञा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 84 का। तो पहला ही विकल्प पर्वत एक प्रकार की जाति हो जाती है, तो ये वाला विकल्प 84 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 और यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो कौआ, ये वाला विकल्प नहीं हो जाएगा 85 का। आगे चलते हैं और अगला 86वां प्रश्न, गाय कौन सी संज्ञा है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 86 का कि गाय कौन सी संज्ञा है। गाय जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 87, पशु शब्द में कौन सी संज्ञा है? पशु। प्रश्न नंबर 87, पशु का शब्द में कौन सी संज्ञा? तो जातिवाचक संज्ञा। पशु में भैंस गोरू सब आ जाएंगे ना। प्रश्न नंबर 88, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द क्या है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 88 का, और ये हो जाएगा एक प्रकार का जाति, क्योंकि गरीबों का एक समूह हो जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा इसमें से समूहवाचक संज्ञा नहीं है? 89 का, और वो होता है दौड़। दौड़ जो है समूहवाचक में नहीं आता है, बाकी सभी समूहवाचक में आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 90, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? कक्षा। प्रश्न नंबर 90, तो कक्षा शब्द किस श्रेणी में आएगा संज्ञा के? तो वो आएगा समूहवाचक के अंतर्गत आ जाता है। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ऊपर में भी दिया गया था विकल्प में कक्षा, उससे भी पकड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित वाक्य में से किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पदबंध प्रश्न नंबर 91 का आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 91 का निम्नलिखित वाक्य में, वाक्य कहाँ दिया है? वाक्य नहीं दिया, इसीलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? क्रियार्थक संज्ञा आपको इसमें बतानी है प्रश्न नंबर 92 का। और क्रियार्थक संज्ञा की बात करें तो देखिए वाक्य पहले देखिए, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। ठहरना एक क्रिया हो जाती है, तो पी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 93, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? प्रश्न नंबर 93, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है वो आपको बताना है। तो क्रियार्थक संज्ञा जो है सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा भेदों की किस श्रेणी में आता है? कौन सा? समिति। समिति किस में आएगा वो आपको बताना है। समिति प्रश्न नंबर 94 किस में आएगा? प्रश्न नंबर 94 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा समिति एक प्रकार का समूह हो जाती है ना, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 95, संज्ञा पदबंध इस वाक्य में आपको बताना है। संज्ञा पदबंध 95 का संज्ञा पदबंध इसमें से आपको बताना है। घर के आंगन में लड़के पेड़ सूख गए। घर के आंगन में लगे पेड़, लड़के मैंने पढ़ा, लगे पेड़ सूख गए, आपको बताना है इसमें संज्ञा पदबंध। संज्ञा भी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 95 का हमारा जो विकल्प होगा घर के आंगन में लगे पेड़, एकदम ये सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 96, पुरस्कार पाने वाले में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। इस वाक्य में पदबंध आपको बताना
है प्रश्न नंबर 96 का, और वो हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा ए वाला संज्ञा पद बंध जो होगा। तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 96 हो गया, 97 पर। निम्नलिखित में से रेखांकित दिए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। अच्छा, इसमें जो पदबंध दिया गया है उसमें आपको पदबंध रहता है रेखांकित पद में। देश भर के जो दलित की बात हो रही है। चलिए, देश भर के प्रश्न नंबर 97 ऑप्शन आपके सामने है और इसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगा। देश भर के दलित की न बात हो रही है। प्रश्न नंबर 98 अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त जो है संज्ञा आपको बताना है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी? अचूक प्रश्न नंबर 98 का, और निराशा संज्ञा हो जाएगी। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध इस वाक्य में आपको बताना है। ध्यान रखिएगा 99 का, और वाक्य है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। अब संज्ञा पदबंध तो सभी प्रश्नों के उत्तर, ये वाला विकल्प सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 जलेबी में मिठास अधिक है। मिठास शब्द रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठास का अगर हम बात करें विशेषण क्या होगा तो वो होगा मीठा, मिठास, और मिठास जो है भाववाचक संज्ञा होती है। तो ध्यान रखिएगा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे हिंदी के संज्ञा प्रकरण के लगभग 100 प्रश्न मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिए। आगे हम जल्द ही नया टॉपिक लेकर आएंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।